नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हल्का असम्बली गुलबर्गा शुमाल के JDS उम्मीदवार व नौजवान कायद नासिर हुसैन उस्ताद ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अगर हल्का असम्बली गुलबर्गा शुमाल में और मिल्लत के लिए कोई उनसे ज़्यादा बासलाहियत उम्मीदवार है तो वो उसके हक़ में दस्तबरदार होने, पीछे हटने के लिए तैयार हैं। नासिर हुसैन उस्ताद ने ये बड़ा सवाल हल्का असम्बली गुलबर्गा से MLA बनने का ख्वाब देखने वालों, MLA बनने का दावा करने वालों के सामने ही नहीं रखा है, बल्कि हल्का असम्बली गुलबर्गा शुमाल के वोटर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनके वोटों का सही मानों में हकदार कौन है। नासिर हुसैन उस्ताद फ़ख्र गुलबर्गा जनाब महमूद अहमद साबिक़ मेयर गुलबर्गा की 15वीं बरसी के मौके पर अल कुरैश फंक्शन हॉल मिजगोरी में मुनक़्क़दा जलसा याद महमूद अहमद को मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मुखातिब कर रहे थे। इस यादगार जलसे में नासिर हुसैन उस्ताद ने नहायत जज्बाती तकरीर की। उन्होंने अपनी तकरीर में हक़ाइक़ को नहायत बेबाकी के साथ पेश करते हुए एक चुभता हुआ सवाल रखा कि हल्का असम्बली गुलबर्गा शुमाल के लिए उनसे बेहतर अगर कोई उम्मीदवार है तो उसका नाम पेश किया जाए, वो उसके हक़ में दस्तबरदार हो जाएंगे। नासिर हुसैन उस्ताद ने अपनी इस तकरीर में इस बात का भरपूर जायज़ा लिया कि मौजूदा नाजुक हालात में मिल्लत के लिए बेबाकाना नुमाइंदे की क्यों ज़रूरत है। नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा कि हल्का असम्बली गुलबर्गा शुमाल न सिर्फ गुलबर्गा ज़िला के 9 असम्बली हल्कों में बल्कि पूरे इलाका कल्याण कर्नाटक में वाहिद ऐसा हल्का है जहां से मुस्लिम नुमाइंदगी कायम की जा सकती है और कायम की जाती रही है। नासिर हुसैन उस्ताद ने मज़ीद कहा कि आज गुलबर्गा में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं उनको लेकर हर कोई फ़िक्रमंद है, लेकिन इन हालात का क्या तकाज़ा है इसको समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा कि वो 2 मरतबा हल्का असम्बली गुलबर्गा शुमाल से इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा कि उनके बारे में हमेशा गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने हमेशा सियासी वाबस्तगी से बुलंद होकर मिल्लत की बेबाक नुमाइंदगी की है। नासिर हुसैन उस्ताद ने CAA NRC के ख़िलाफ़ किए गए ज़बरदस्त एहतजाज का हवाला देते हुए कहा कि इस एहतजाज में उन्होंने तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन और तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा को एक प्लेटफार्म पर जमा किया। नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा कि अगर उन्हें इस बार मौका दिया गया तो वो ना सिर्फ असम्बली के अंदर बल्कि असम्बली के बाहर भी पूरी बेबाकी और दयानतदारी के साथ मिल्लत की नुमाइंदगी करेंगे, मिली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और गुलबर्गा शहर की हमाजहत तरक्की के लिए मनसूबाबंदी के साथ काम करेंगे और जो भी काम होगा वो मिल्लत को एतमाद में लेकर मिल्लत के तमाम तबक़ात से मुशावरत के ज़रिए ही अंजाम दिया जाएगा। नासिर हुसैन उस्ताद ने यह भी कहा कि आने वाले इलेक्शन में गुलबर्गा शुमाल असम्बली हल्के की मुस्लिम सीट को बचाने के लिए ज़रूरी है कि नहायत दानिशमंदी के साथ फ़ैसला लिया जाए और ऐसे अहल व बासलाहियत नुमाइंदे का इंतखाब किया जाए जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो। नाजरीन, नासिर हुसैन उस्ताद ने हल्का असम्बली गुलबर्गा शुमाल से जिस तड़प और जुस्तजू के साथ अहल व बासलाहियत नुमाइंदे के इंतखाब की सोच दी है वो वाकई हर एक के लिए काबिल गौर है। नाजरीन, हम आपको बता दें कि नासिर हुसैन उस्ताद ने
जलसा याद महमूद अहमद में उनसे कबल हुई मेरी तकरीर से मुतासिर होकर हल्का असम्बली गुलबर्गा शुमाल से कोई बासलाहियत और अहल उम्मीदवार का नाम तजवीज़ होने पर उसके हक़ में दस्तबरदार होने की पेशकश की। ये नासिर हुसैन उस्ताद की बहुत बड़ी जुर्रतमंदी है। नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा कि वो मिल्लत के हक़ में महमूद अहमद साहब की तरह कुर्बानी देने, दूसरा महमूद अहमद बनने के लिए तैयार हैं। जलसा याद महमूद अहमद में मैंने बहमनी दौर से क़मरुल इस्लाम साहब तक गुलबर्गा के मिली विक़ार और मिली क़यादत की तारीख़ बयान करते हुए गुलबर्गा से मिली कायद की हैसियत से अलहाज क़मरुल इस्लाम साहब को उभारने के लिए महमूद अहमद साहब के कलीदी रूल और उनकी कुर्बानियों का जिक्र करते हुए कहा कि गुलबर्गा में हर कोई कारपोरेटर एमएलए बनने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन कोई कुर्बानी देने और मिल्लत का खादिम बनने के लिए तैयार नहीं है। सियासत में आने वाला हर शख्स एमएलए बनने को बहुत बड़े एजाज़ की बात समझ रहा है, जबकि मिल्लत का खादिम बनना सबसे बड़ा एजाज़ है। मैंने अपनी तकरीर में कहा कि कर्नाटका असम्बली में 224 एमएलएज़ हैं और उनमें 7 मुस्लिम एमएलए भी शामिल हैं, लेकिन उनमें कोई क़मरुल इस्लाम जैसा बेबाक एमएलए नहीं है जो मिल्लत की बेबाक नुमाइंदगी करने की सलाहियत रखता हो। मैंने ये बात भी कही कि गुलबर्गा के अवाम ने हमेशा जमात या पार्टी की सतह से बुलंद होकर अलहाज क़मरुल इस्लाम साहब को मुंतखब किया, लेकिन पिछले इलेक्शन में एक और एमएलए का इजाफा किया गया। आने वाले असम्बली इलेक्शन में गुलबर्गा शुमाल असम्बली हल्के के वोटर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो 224 एमएलएज़ में एक और एमएलए का इजाफा करने के बजाय अपना ही नहीं सारी रियासत के मुसलमानों का बेबाक मिली नुमाइंदा मुंतखब करें। मैंने तकरीर में नासिर हुसैन उस्ताद से भी कहा कि वो एमएलए बनने के बजाय मिल्लत के खादिम और बेबाक कायद बनने का अज़्म पैदा करें। ये तमाम दानिश्वरों, अदबा व शोरा, उलमा, तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान, ताजिर हजरात और बाशऊर अफराद की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो नासिर हुसैन उस्ताद ने जो सवाल रखा है उस पर संजीदगी से गौर करें और जिस तरह अलहाज क़मरुल इस्लाम साहब की क़यादत को मजबूत बनाने में हर किसी ने अपना रोल अदा किया था, इस बार भी वही रोल अदा करें। गुलबर्गा में जो क़यादत का खला पैदा हुआ है उसे पुर करने के लिए ज़रूरी है कि इस वक्त सियासी मैदान में जो कायदीन सरगर्म हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा बासलाहियत और बाशऊर है उसे आगे बढ़ाएं। ये एक सच्चाई है कि गुलबर्गा के मुसलमानों ने कभी भी मुसल्लत की गई क़यादत को कबूल नहीं किया और कोई क़यादत ऊपर से आने से रही। इसलिए ये ज़रूरी है कि नई और नौजवान क़यादत को आगे बढ़ाया जाए जो मिली क़यादत के खला को पुर करने की सलाहियत और अज़्म व हौसला रखता हो। नाजरीन, आइए सुनते हैं कि नौजवान कायद नासिर हुसैन उस्ताद ने क्या कहा। आज महमूद साहब की पर्सनालिटी के ताल्लुक़ से बहुत सारे मुकर्रिर ने बड़े अच्छे अंदाज में उनके उन खूबियों के ताल्लुक़ से यहाँ पे बयान किया। मैं समझता हूँ कि मेरा उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा है। उनके नेक्स्ट जनरेशन में हम आए। हालांकि मैं जब यूथ कांग्रेस के ज़िले का सदर था तो वो कांग्रेस पार्टी में थे, मगर अफसोस कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो तकरीर दे रहे हैं और हम सुन रहे हैं, ऐसा मौका नहीं आया। मैं समझता हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है। मगर अक्सर जहाँ पर भी गुलबर्गा शहर के अंदर 1978 के उस तारीखी सियासी इनकलाब का जिक्र होता है
मरहूम कमरुल इस्लाम साहब का पहला इलेक्शन लोग जब याद करते हैं तो ऐसा कोई शख्स नहीं है जो कमरुल इस्लाम साहब के साथ साथ मरहूम महमूद साहब का जिक्र ना करता हो। उनके ज़िक्र में, क्योंकि मैं एक नौजवान था, उनसे वाबस्तगी हमारी नहीं थी, ये बोला करते थे कि बहुत ही अच्छे मुकर्रिर थे, अपने तकारीर में बहुत ही संजीदा तौर पर मिली दर्द को सामने पेश किया करते थे, मिली मसाइल को बड़े अच्छे अंदाज में अवाम के बीच में और अच्छे अच्छे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में प्रेजेंट किया करते थे। आज यहाँ पे बहुत सी गुफ्तगू यहाँ पे हुई। स्पोर्ट्समैन थे, एजुकेशनिस्ट थे, एजुकेशन के ऊपर उनका बहुत इंटरेस्ट था। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 25-30 साल सियासत को दिए हैं। कांग्रेस का भी मैं ज़िले का सदर रहा, उसके बाद भी 2 इलेक्शन में उम्मीदवार की हैसियत से मुख्तलिफ सियासी जमातों से मैं कंटेस्ट किया, शिकस्त हुई। मेरे सामने बहुत से लोग, गुलबर्गा शहर के जिम्मेदार नौजवान ताजीर, मुझे आज भी प्रपोजल देते हैं, नासिर साहब आप सियासी तौर पे बड़े अच्छे हैं, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमको प्रॉब्लम है कि आप इस फलां पार्टी से आप कैंडिडेट बनिए, वो पार्टी से आप कैंडिडेट बने हैं। मुझे हैरत होती है इस बात पे कि उस दौर में 1978 में यहाँ पे मोहम्मद अली साहब कांग्रेस के CWC मेंबर थे। कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी का, हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, अपोजिशन में जनता पार्टी थी। उसके बावजूद कमरुल इस्लाम साहब कैंडिडेट बनते हैं और महमूद अहमद साहब जैसे बासलाहियत लोग, जिनकी सलाहियत मुझे आज जो सुना, मुझे महसूस हो रहा है कि अगर वो दूसरे सियासी जमात में अगर किसी लीडर के पीछे अगर रहते तो शायद बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर हासिल करते थे। मगर ये जो मिली फिक्र और जज्बा के खौम से एक लीडर कायद उभर के आए, उस चीज़ के लिए उनकी कुर्बानी अपने सियासी मेयर बन गए। मैं समझता हूं कि ये एक वाहिद पॉलिटिकल डेजिग्नेशन है जो आज हम बोल सकते हैं कि गुलबर्गा शहर के पहले मुस्लिम मेयर हैं। उसके बाद हमारे में वो जो अहमियत होनी चाहिए वो अहमियत कम है। सियासी बसीरत जिसे कहते हैं, सियासी शऊर जिसे कहते हैं, वो ख़त्म हो गई है। आज एक सियासी फील्ड में अगर कोई लीडर आता है, एक कॉरपोरेशन के लिए भी अगर वो कैंडिडेट अपनी दावेदारी करता है, तो उसके बारे में जितनी बुराई कर सकते हैं, जितने ऐब उसके ढूंढ ढूंढ के निकाल सकते हैं, उसके खिलाफ जितने झूठ बोल सकते हैं, वो तमाम चीज़ें इतने फास्ट तरीके से लोगों के बीच में आते हैं कि भाई वो खुद परेशान हो जाता है, भाई मैं ऐसा भी हूं क्या। क्योंकि मेरे साथ हुआ है। पहले इलेक्शन में मैं KGP से मेरी कैंडिडेट था। मुझे 6-8 महीने के बाद हमारे एक गुलबर्गा शहर के एक पॉपुलर पर्सनालिटी, जिनके साथ मैं रात में 2-3 बजे तक बैठता, गुफ्तगू करता, तो 8 महीने के बाद वो मुझे बोल रहे थे, नासिर साहब मैंने जो आपके बारे में सुना है वो बिल्कुल गलत है। तो कैंडिडेट बनने के बाद कैंडिडेट के अच्छाई बोलने के लिए शर्म आती है, और कैंडिडेट के जो बुराई हो सकती है, नहीं हो सकती है, इतनी किस्म से उसको नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है। मुझे ये भी कहा गया कि मैं RSS का कैंडिडेट हूं, हालांकि मैं कांग्रेस का 12 साल से जिले का सदर, जिले का मैं कांग्रेस का सदर, मगर मुझे लोग जो है RSS से जोड़ के मुझे बताए। तो मतलब ये बोलने का मकसद इतना है कि हमारे कौम से, गुलबर्गा शहर की बात नहीं, हर तरफ
जो शख्स जिस फील्ड में है, चाहे वो तिजारत में हो, चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे आप सहाफ़ी हों, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हों, किसी भी शोबे में आप हों, हमारे कौम में यह एहसास होना चाहिए कि ये हमारा आदमी है, इसको हम एनकरेज करना चाहिए, इसकी हम तारीफ करना चाहिए। नेगेटिव अगर देखते बैठेंगे, ये आम हो गया है, हमारे दौर में आम हो गया है। अरे बड़े जज्बाती लोग थे, कमर साहब ने एक वाक़या ऐसा किया, मैं बताता हूँ ऐसे 10 वाक़ये हमारे मदर एडवोकेट साहब भी किए। कभी महसूस हुआ है कि मदर एडवोकेट साहब ने किसी इशू में जाकर के सर्कल इंस्पेक्टर को सर बोला हो, एसपी को साहब बोला हो? मैं आपसे पूछता हूं, आपके सामने नहीं, पूरे अवाम के सामने, कौम के सामने, क्योंकि यहां पर दानिश्वर बैठे हुए हैं, सियासी शऊर रखने वाले हैं, और ऊपर से कई दायस पर ऐसे लोग हैं जो मरहूम कमरुल इस्लाम साहब के दौर से आप लोग आए हैं। मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं, कभी किसी इशू में, चाहे एनआरसी हो, चाहे हिजाब हो, मैं किसी हमारे कुमार स्वामी साहब के देवेगौड़ा का इजाज़त नहीं लिया, किसी एहतजाज में हमने फ़ोन करके नहीं लिया। ये मेरी तड़प थी, मुझे जब महसूस होता है तो मैं उतर जाता हूँ। किसी इशू में क्या मेरे बोलने में, किसी इशू को लेकर मैं जब खड़ा होता हूँ, कि अगर आपको महसूस होता है कि मैंने उसमें सियासत की हो, क्या मेरा कमिटमेंट उस इशू पे था, नहीं था? एनआरसी का मामला तो जिस दिन राज्यसभा में बिल प्रेजेंट हुआ था, उस दिन मैंने बाखर में मीटिंग बुलाई। 2 सेक्शन 144 के अंदर हम कमिश्नर ऑफिस में चले गए। ये तमाम इश्यूज के अंदर पुलिस के सामने लड़ने के लिए हम बराबर थे। मैंने अपने आप को पेश किया, मगर जब जल आंदोलन का प्रोग्राम हुआ, जो 1 तारीख का प्रोग्राम था, उस स्टेज पे पूरे पार्टी के, कांग्रेस के खड़गे साहब को भी मैंने बुलाया, तमाम सियासी जमात के मुसलमानों को हम साथ में रख के काम किए, क्योंकि एक मोमेंट के अंदर मैं पॉलिटिक्स नहीं करता हूं। लोग बोलते थे, अरे क्यों ले रहे भाई कांग्रेस को? मेरे देवेगौड़ा साहब ने मुझे बोला, यहाँ के गुलबर्गा के तमाम जिम्मेदार जो हमारे साथ आए थे दावत देने के लिए, देवेगौड़ा साहब ने 1.5 घंटा बैठ करके उन्होंने कहा कि कांग्रेस एनआरसी के मामले में, सीडब्ल्यू के मामले के अंदर आपका जो स्टैंड नहीं ले रही, राहुल गांधी कोई बयान नहीं दे रहा, सोनिया गांधी कोई बयान नहीं दे रहा, जितने भी एहतजाज कर रहे हैं आप लोग कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लीडर्स को क्यों आप डायस पे बुला रहे हैं? तकरीर देने के लिए क्यों बुला रहे हैं? लड़ तुम रहे हो, पुलिस के सामने तुम जा रहे हो, तकरीर देने के लिए क्या जरूरत है? क्योंकि कांग्रेस ने उस वक्त तक कोई स्टैंड नहीं लिया। बोलना मकसद इतना है कि आज छोटे से छोटा इश्यू हो, बड़े से बड़ा इश्यू हो, आपको अगर महसूस हुआ है कि मैंने किसी इश्यू के अंदर कॉम्प्रोमाइज किया है, इस मिल्लत के इंटरेस्ट के साथ मैंने अगर कॉम्प्रोमाइज किया है, इस कौम की इज्जत को मैंने सर झुकाने पर मजबूर किया है, कहीं पे कमजोर पड़ा हूं, तो आप मुझे बोल दीजिए कि नासिर हुसैन आप हट जाइए, मैं सियासत से उसी वक्त दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूं, छोड़ दूंगा मैं, मुझे कोई शौक नहीं है। 2 बार हारा हूं और तीसरी बार हारने की ख्वाहिश नहीं है। मेरी सियासत में हारने के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है, उसकी मसलियत है कि मुझे पूरे नेशनल टीवीज पे बुलाते हैं। CNN पे मैं गया, NDTV पे मुझे बात करने का मौका मिला, रिपब्लिक टीवी पे बात करने का बोला, CNBC IBN पे मुझे बात करने का मौका मिला। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन नहीं बल्कि वो एंकर बीजेपी का है, उसके साथ मैं मुकाबला करता हूं, उसका मुंह तोड़ जवाब देता हूं, बीजेपी से पंगा लेता हूं। मगर मैं, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, मेरे भी सीने में एक दिल है। क्योंकि बहुत अच्छी बात अजीजुल्लाह सरमद साहब ने कहा कि हाँ, कौम वही पुरानी तारीख को याद करती है। खमर साहब थे, बहुत अच्छे थे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको मगफिरत करे, महमूद साहब की मगफिरत करे। क्या हमारे सामने सवालात रुकने वाले हैं? क्या हमारे सामने चैलेंजेस रुकने वाले हैं? क्या हमारे में लड़ाई करने वाले, मुद्दे को बात करने वाले नौजवान खड़े होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? इस बारे में फिक्र कौन करेगा? अब बोलिए, दूसरे इलेक्शन में लड़ता हूं, दूसरे इलेक्शन में मुझे जो वोट मिले
जितने वोट मुझे मिले, अगर कोई मुझे पूछता है कि नासिर साहब आप कितने बात करते हो मुसलमानों के तलब से, एनआरसी के बाद आप, क्योंकि यहाँ दानिशमंद बैठे हुए हैं, शोरा बैठे हुए हैं, एक बयान देता है बीजेपी का, मालिका एक गुत्तेदार अफजलपुर का एमएलए, मैंने उस प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चूड़ियां दी, तोहफे में चूड़ियां दी, तो वो कहता है कि भाई पहले तो एमएलए तुम्हारा मुसलमान तुझे एक्सेप्ट नहीं करते, बयान प्रेस मीट करके करता है। आज मैं समझता हूं कि मैं थोड़ा सा मौजू से हट गया, मैं माजरत चाहता हूं। मैं इसीलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आज वक्त की नज़ाकत है। आज आपको लगता है कि मैं इलेक्शन के लिए, सियासत के लिए अगर काबिल नहीं हूं, तो आप एक दूसरा नाम तजवीज़ कीजिए, मैं महमूद बनने के लिए तैयार हूं। अगर आपको लगता है कि आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, सियासी तौर पर आज के वक्त की नज़ाकत समझते हुए ऐसे बेबाक क़यादत के लिए आपको ज़रूरत है, तो आप में से लोग आगे बढ़िए और महमूद बन के खड़े हो जाइए। या तो आप नहीं करते या दूसरे बनने नहीं देते। ये हमको क़यामत तक लड़ना है। हमको इस मौके पर क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या बातें हो रही हैं, अरे पैसे नहीं है, पैसे होना भाई, कौन बोल रहे हैं? शहर के सबसे अमीर लोग, सबसे पैसे वाले लोग, मीटिंग हो रही है घरों में, ताजिर लोग। इस्लाम की तारीख रही है कि जो पैसे वाला था हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये पैसे वाले थे, ये पैसे लगाते थे कौम के लिए, मिल्लत के लिए। आज ताजरीन बैठ के गरीबी, आप क़यादत कीजिए, आप एहतजाज कीजिए, आप पुलिस कमिश्नर पे जाइए, आप काम नहीं करेंगे। क्या आपको किसी में ये लगता है कि कनाडा के अंदर असेंबली के अंदर बहस होती है? क्या नौइयत की बहस होती है? सीनियर सहाफ़ी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ईश्वरप्पा के बयान अगर आप सुनेंगे, क्या आपके खून में उबाल नहीं आएगा? वो बसवराज यत्नाल बीजापुर का बात करता है, तकरीर देता है, आपको कौन मुस्लिम 7 लोगों को चुन के भेजे? कनाडा 2 दिन के बाद समझ में आती, तीसरे चौथे दिन लेटर देख के भेजते। ये जो बोले आनंद के मामले में ये गलत है बोल के क्या करते हैं? नोटिस, दिस इज रॉन्ग, काइंडली रिमूव इट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। मैं कनाडा जानता हूं, असेंबली में आपसे वायदा करता हूं, कोई उंगली अगर उठती है तो जवाब वहीं पे एक्स टेम्पो दूंगा। रिपब्लिक टीवी पे जवाब दे सकता हूं, तो असेंबली में इतना इसको नहीं। आज वक्त की नज़ाकत को समझना है, और सबसे अहम चीज़ इस बात को समझना है कि सियासी इक़्तिदार, सियासी कुर्सी की अहमियत, वी आर द लॉ मेकर्स, कानून बनाने वाले हैं। आपका एक वोट गुलबर्गा के नॉर्थ का एमएलए किसको भी बनता है, छोड़ दीजिए, आप हटा दीजिए। कोई गुलबर्गा में 9 एमएलए हैं, बोले अजीजुल्लाह सरमद साहब, मगर गुलबर्गा नॉर्थ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ के आपका एक वोट गुलबर्गा जिले के मिनिमम 9 कॉन्स्टिट्यूंसी की मुस्लिम लीडरशिप को, मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाला वोट मिनिमम। मैं तो बोलूंगा कि हैदराबाद कर्नाटका तारीख रही है गुलबर्गा की। मोहम्मद अली साहब नेशनल लेवल पे CWC मेंबर बने, खलील इस्लाम साहब मुस्लिम लीग से उनकी सियासी सफर शुरू हुआ, नेशनल लीग जनता दल के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, कांग्रेस के अंदर गए, AICC के सेक्रेटरी बने। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हमको आना है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर अपने लोहे को मनवाना है। आज गुलबर्गा की ऐसी इंपॉर्टेंट सीट जहां पे हमारी मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, यहां पर हम बैठ के किन इश्यूज पे बात कर रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, और वो भी किस दौर में, किस हालात में हम बात कर रहे हैं? क्या हमारा ज़मीर मर चुका है? क्या हम लोग किसी अलग दुनिया के बासिंदे हैं? कौन उठाने वाला है? अजीजुल्लाह सरमद साहब ने कहा कि क्या कोई ख्वाब में आके बोलना, जैसा भी है हम में से एक किसी को आगे बढ़ना हो, जैसा भी आगे बढ़ता है, जो भी आगे बढ़ता है, आप सब तमाम कौम को ये मेरा है, ये हमारा है समझ करके अपनी अपनी कुर्बानी उसको देनी होगी।
ये जज्बा कहाँ है? आज मरहूम महमूद साहब की इस प्रोग्राम में उनको याद करते हुए, उनके उस जज्बे को याद करते हुए, क्योंकि कुल्लु नफ्सी जायकुल मौत, आज जितने हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, स्टेज पे बैठे हैं, हमको भी मरना है, हमको भी मौत का मजा चखना है, मगर जब तक जिंदा है जिंदा नजर आना भी चाहिए।